चलो ये देखो कितना कर दिया था अभी तक, जितना ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट में हुआ है उसमें कोई प्रॉब्लम कोई इशू है तो एक बार डिस्कस कर लो। ठीक है जी, कोई भी इशू। लिस्ट अपडेट कर दी थी, लिस्ट देख रहे हो, ध्यान रखो जो लिस्ट आपको करवा दी है किसकी, मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी की, वो एग्जॉस्टिव है। वो टीपीए के हिसाब से भी आपकी एग्जॉस्टिव हो चुकी है, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट के हिसाब से भी, रजिस्ट्रेशन के हिसाब से भी, वो आपके एसआरए के हिसाब से भी, सीपीसी के हिसाब से भी, जहां जहां मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी का जिक्र आता है उसके हिसाब से वो डेफिनेशन कंप्लीट हो चुकी है। बस ये ध्यान पे रखना है कि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के अंदर जब आप क्वेश्चन निपटाओगे तो वो क्वेश्चन आपको हमेशा एक्शनेबल क्लेम के रेफरेंस में निपटाने पड़ेंगे बस। ठीक हो गया, जैसे वसीयत का आ गया, जैसे कि डिक्री का आ गया। ठीक है ना, सिर्फ इतना कि एक्शनेबल क्लेम बनेगा कि एक्शनेबल क्लेम नहीं बनेगा, बस इतने पे बात बन जाएगी। ठीक है ना, अगर अदरवाइज इधर उधर घूमोगे तो फिर क्वेश्चन गलत कर दोगे। मैं सिर्फ टीपीए के पीटी क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, दूसरे पेयर का क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ठीक है ना, सिंपल है। देखना कुमार हरिश्चंद्र का केस कर दिया था हमने। ठीक है, अच्छा मुझे ये बताओ देख के, क्या नोटिस में कुछ लिखवाने की आवश्यकता है क्या? नोटिस में हाँ, जो डेफिनेशन है नोटिस की सेक्शन 3 के अंदर। एक्शनेबल क्लेम की और उसकी अटैच की। ये कहाँ पढ़ा था हमने, ये पर्सन इज सेड टू हैव अ नोटिस। यहाँ पे है हाँ, ये मना कर दिया था। नहीं, कहाँ है ये, एनी पर्सन, सेम ही एक्सप्लेनेशन वन के ऊपर एक्शनेबल क्लेम आ गया। ये एक्सप्लेनेशन पर्सन, वन के ऊपर हाँ ये सिंपल नोटिस नोटिस ही है। ये छोड़ नहीं दो, देंगे इसको। छोड़ दो, छोड़ दो। मैं तो उसके सीनियर जुडिशरी के हिसाब से नोट्स है इसके, क्योंकि सीनियर जुडिशरी में तो किसी भी स्टेट का पेपर दोगे ये आएगा ही आएगा आपके पास। चलो आओ सेक्शन 5 पे आ जाओ। तो रिकॉर्ड का दबा दिया ना, ठीक है। आओ जी, आपका टीपीए शुरू हो जाता है यहाँ से। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ टीपीए 1882। ठीक है जी, आओ जरा सेक्शन 5। ध्यान रखना टीपीए का एक खास नोट, खास क्या बोलते हैं पर्सपेक्टिव होता है पढ़ने का। तुम्हारे दिमाग में कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लेना, इसको दिमाग में कोई दूसरा क्वेश्चन लेके बेरट पढ़ने तक की कोशिश मत करना भैया, वरना बेरट भी जाएगा। ठीक है जी, और जो क्वेरी है वो तो जानी, ठीक है ना, जो क्वेरी आए माइंड में पटाख से पूछ लेना। सही, ध्यान रखना अंग्रेजों ने अपनी सुविधा के लिए एक्ट बनवाया था, ठीक है जी, जिसको हम ढो रहे हैं। ठीक है, क्यों ढो रहे हैं पता नहीं, ठीक है ना, जब उतरेगा, जब ये बरोटा उतरेगा सिर पर से उतरेगा, ठीक है जी, जब तक ढोया जा रहा है जब तक ढोएंगे इसको। ठीक है जी, आओ जरा सेक्शन 5 क्या कहता है। सेक्शन 5 से पहले चैप्टर 2 आपका शुरू हो गया है। ठीक है जी, ऑफ ट्रांसफर्स ऑफ प्रॉपर्टी बाय एक्ट ऑफ पार्टीज, तो बेसिकली एक्ट ऑफ पार्टीज के विषय में बात करेंगे। एक्ट ऑफ पार्टी का कहीं और भी जिक्र आया था किसमें, कि विषय वस्तु क्या है। ठीक है जी, अगर कोई ट्रांसफर कोई ट्रांजैक्शन रिलेटेड टू द प्रॉपर्टी अगर बाय द एक्ट ऑफ पार्टी हुई है तो इस एक्ट में आएगा। अगर एक्ट ऑफ पार्टी अगर ट्रांजैक्शन नहीं हुई है तो इस एक्ट की विषय वस्तु नहीं है। ठीक है, दो बंदे जो है उन्होंने सेटलमेंट कर लिए, ठीक है ना, जैसे कि मान लो हर्ष ने और कविता ने आपस में सेल डीड और परचेज डीड कर लिए साइन। ठीक है जी, तो ये एक्ट ऑफ पार्टी है, कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी को खरीद बेच रहे हैं दोनों। ठीक हो गया, तो ये क्या है, पार्टीज आपस में एक्ट कर रही है, आपस में परफॉर्म कर रही है।
मान लो अगर इसमें कोई इशू आ जाएगा ट्रांसफर के रिगार्डिंग, ट्रांजैक्शन के रिगार्डिंग, तो यह केस ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट 1882 के अकॉर्डिंग डील करेगी कोर्ट। ठीक हो गया। लेट से अगर हर्ष और कविता के बीच में प्रॉपर्टी बट रही है, कैसे? सक्सेशन के थ्रू, वसीयत के थ्रू। ठीक हो गया, सिंपल। या फिर सर्वाइवरशिप के थ्रू, सिंपल। तो ये क्या है? यह एक्ट ऑफ पार्टी नहीं है, यह एक्ट ऑफ लॉ है। तो यह टीपीए की विषय वस्तु नहीं है। लेट से आपके पास सक्सेशन के थ्रू प्रॉपर्टी आ रही है, तो सक्सेशन एक्ट के थ्रू आएगी, ठीक है ना, टीपीए का कोई लेना देना नहीं। डन हो गया। चलो आगे आ जाओ, मैं हेडिंग पढ़ रहा हूँ। सेक्शन 5, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी डिफाइंड इन द फॉलोइंग सेक्शंस। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी का मतलब होता है an act, underline an act by which a living person, underline a living person conveys, underline या conveys को बेसिकली ब्रैकेट कर लो या फिर बॉक्स कर लो। कन्वे, कन्वे समझते हो ना, एक हाथ से दूसरे हाथ में देना। ठीक है जी। आपने एक सामान कुरियर को दे दिया, क्या? कन्वे करवा दिया। ठीक है ना। स्विगी ने, स्विगी होता है कि ये जोमेटो होता है? जोमेटो, स्विगी दोनों ही होते हैं ना। ठीक है जी। आपने क्या करा? आपने ऑर्डर दे दिया होटल वाले को। ठीक है जी। होटल वाले ने बोला कि जी जोमेटो भी है। बोला हाँ जोमेटो है, चलो ठीक है भिजवा दो, फिर घर पे भिजवा दो। अब होटल वाला क्या करेगा? मेरे ख्याल जोमेटो का अपना कोई होटल नहीं होता नहीं। है ना, वो तो होटलों के साथ संपर्क में रहते हैं। वो जोमेटो वाला बंदा वहां पे जाएगा, ठीक है जी, और सामान उठाएगा और कन्वे कर देगा उसको होटल से, कहा जहाँ पे वो डिलीवरी देनी है उसको। सिंपल, इसको बोलते हैं कन्वे करना। कन्वेज प्रॉपर्टी, यहाँ पे क्या होता हो रहा है? कन्वे प्रॉपर्टी कन्वे हो रही है। अगर देखो मूवेबल प्रॉपर्टी है, देखो इधर मूवेबल प्रॉपर्टी, ये लो ये कन्वे हो गई। ठीक हो गया। लेट से ये देखो इधर से इधर कन्वे हो गई। लेट से अगर यही प्रॉपर्टी इमूवेबल है, तो फिर क्या कन्वे होगा? किला उठा के तो दिया नहीं जाएगा, है ना, कि वो खेत उठा दिया और दे दिया, ऐसा नहीं होगा। फिर क्या करना पड़ेगा? यस, उस प्रॉपर्टी की आरसी, रजिस्ट्रेशन, रजिस्टर्ड डीड, ठीक है जी, उसके ऊपर नाम चढ़वाने पड़ेंगे। ठीक है ना, सिंपल। लेट से हर्ष की प्रॉपर्टी थी, ठीक है जी, अब हर्ष जो प्रॉपर्टी है कन्वे किधर कर रहा है? लेट से मुझे कर रहा है, ठीक है ना। फिर क्या करेंगे? तहसील में जाएंगे, एक कन्वेंस डीड, एक सेल परचेज डीड या व्हाट्सोएवर, ठीक है ना, अकॉर्डिंगली क्या वो बनवा लेंगे। ठीक है जी। फिर पटवारी से कह के, कानूनगो से कह के, जब अपने पास रजिस्टर हो जाएगी, और इंतकाल चढ़वा लेंगे उस प्रॉपर्टी का, किस पे? अपने नाम पे चढ़वा। ठीक है ना, जिस दिन मेरे नाम पे इंतकाल चढ़ जाएगा, ठीक है ना, असल में प्रैक्टिस के तौर पर उस दिन बोला जाता है कि प्रॉपर्टी हैज बीन कन्वेड फ्रॉम हर्षित टू अभिमन्यु। ठीक है ना, ध्यान रखना, आरसी तो एक फॉर्मेलिटी होती है। हाँ, बिना आरसी के इंतकाल चढ़ जाए ऐसा असंभव है। अगर किसी ने ऐसा चमत्कार कर दिया है तो वो पटवारी जा चुका है, बस वो आपको नौकरी की कुर्सी पर बैठा हुआ दिखाई दे रहा है, कानून को भी जा चुका है। जैसे होता है ना, कई बार पूरा का पूरा थाना नप जाता है ना, तो पूरी पूरी तहसील नपेगी भैया, क्योंकि इससे तो बड़ा क्या फ्रॉड होगा कि प्रॉपर्टी किसी ने खरीदी नहीं है लेकिन उसके नाम पे इंतकाल चढ़ चुका है, तो ये महकमा ऊपर से लेकर नीचे तक डूब चुका है। डन हो गया, सिंपल। तो ये सिर्फ कन्वे वर्ड के लिए, इसको ब्रैकेट कर लेना या फिर बॉक्स करना तो बॉक्स कर लेना। इन प्रेजेंट, शाबाश, प्रेजेंट में कन्वे होती है, या इन फ्यूचर, या फिर फ्यूचर में कन्वे होती है। ठीक है जी, भविष्य काल में भी कन्वे हो सकती है। अंडरलाइन बोथ, प्रेजेंट और को सर्कल कर लो, फ्यूचर को अंडरलाइन कर लो। टू वन और मोर अदर लिविंग पर्सन, बिल्कुल ठीक बात है जी। अब हर्ष ने प्रॉपर्टी मेरे को अकेले को बेची है या फिर हम ग्रुप ऑफ पर्सन है, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है ना। जैसे डी पार्क के ऊपर एक प्लॉट है जिसमें वो फूड हाट वगैरह लगते हैं, काफी महंगा है, प्राइम लोकेशन आपने देखा होगा। ठीक है ना। लेट से 10 करोड़ का प्लाट है, लगभग होगा मेरे ख्याल 500 गज का तो होगा शायद, 500-600 गज का तो होगा। दो प्लाट है बेसिकली, एक में पीछे तो कूड़ा फेंक रखा है, आधे प्लाट के अंदर वो हाट लगाई हुई है। ठीक होगा मेरे हिसाब से 500-600 गज तो होगा। ठीक है ना, लड़ से 10 करोड़ का, ज्यादा नहीं बोल रहा, मिल जाएगा। भाई देखो मेरी अकेली की तो गुंजाइश है नहीं भाई, हर्ष से मैं वो प्लॉट खरीद लूँ। ठीक है ना, तो फिर क्या है, मैं बस यूं कि हर्ष से मेरी जानकारी है, ये बोला कि जी कोई बात नहीं, कर लेंगे, 10 करोड़ रुपया लूंगा। ठीक है जी। अब मैंने क्या करा, अपने साथ बंदे मिला लिए, विकास को मिला लिया, नदीम को मिला लिया, कोई कविता को मिला लिया, ठीक है ना, हम 5 बंदे हो गए। हमने कहा अभी 2-2 करोड़ रुपए इकट्ठे कर लो, ठीक है, ये डी पार्क वाला प्लॉट खरीद लेते हैं। ठीक है ना, पता होगा ना प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट।
सबसे सेफ इन्वेस्टमेंट में से एक मानी जाती है। ठीक है जी। फटाक से 2-2 करोड़ रुपए इकट्ठे हो गए 5 जनों के, ठीक है जी, मैंने क्या करा, जाके भी ऐसे ये लो जी, पैसे का इंतजाम हो गया, आओ जी अब आ जाओ, आरसी का आरसी बनवा लेते हैं, रजिस्ट्रेशन डीड बनवा लेते हैं। ठीक है जी। हर्षी का एक दिन आएगा, हम पर्टिकुलर जो नंबरदार रहेगा इस एरिया का उसको बुला के फोटो फाटो खिंचा कर हम सबका नाम होगा, ठीक है ना, पार्टी नंबर 1, ठीक है ना, फरीक अव्वल पार्टी नंबर 1, ठीक है जी, फरीक 2M तीसरा चौथा पांचवा छठा सबका ऐसे चलेगा, ठीक है ना, सिंपल रहेगा, इस हिसाब से मामला चलता है। डन। या तो एक आदमी को जाए, अदर लिविंग पर्सन को जाए, या फिर एक से ज्यादा लिविंग पर्सन को चले जाए, और टू हिमसेल्फ, यस बॉक्स करो, या फिर स्वयं को चली जाए। ध्यान रखना स्वयं को भी, टीपीए के अंदर स्वयं को भी प्रॉपर्टी ट्रांसफर करी जा सकती है। टू हिमसेल्फ को अभी नहीं छेड़ूंगा मैं, ठीक है ना, अभी छेड़ूंगा तो भैया फिर बहुत बहुत मामला खराब हो जाएगा, धीरे धीरे चलेंगे इसमें, ठीक है ना। बस ये ध्यान रखना, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी के एक्ट के अकॉर्डिंग खुद को भी प्रॉपर्टी ट्रांसफर करी जा सकती है, और टू हिमसेल्फ चलो, एंड वन और मोर अदर लिविंग पर्सन, एंड टू ट्रांसफर प्रॉपर्टी इज टू परफॉर्म सच एक्ट। ठीक है जी। ज्यादा ध्यान रखना, इसकी लैंग्वेज को देखकर परेशान मत होना, ठीक है ना। कभी अच्छा बहुत कम ऐसा इंस्टांस रहेगा कि मैं इस एक्ट के अंदर वर्ड टू वर्ड हिंदी करूंगा, ठीक है। इस डायरेक्ट की लैंग्वेज है दोषपूर्ण है, और वो जानबूझकर दोषपूर्ण है, ठीक है ना। 1882 में भाई इनको टू रुपीज इंडियंस को क्या समझ में आएगा, हम यहाँ की प्रॉपर्टी पे कब्जा लेगा, हम वहाँ की प्रॉपर्टी कब्जा लेगा, वहां पे चर्च बना देगा, वहां पे ये बना देगा, वहां पे नन्स के लिए मिशनरी हॉस्पिटल बना देंगे, यहाँ पे नन के लिए मिशनरी स्कूल बना देंगे, यहाँ पे नन मिशनरी 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 हॉस्टल बना देंगे, ठीक है। इस वजह से जानबूझ के इसकी लैंग्वेज ऐसी रखी गई है, तो ज्यादा बोदर होने की जरूरत नहीं है। अपने को तो इस सेक्शन में क्या लिखा है सिर्फ उसके ऊपर कंसंट्रेट करना है। इस सेक्शन के अंदर सिर्फ इतना लिखा है कि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी का मतलब होता है जब एक लिविंग बंदे से प्रॉपर्टी दूसरे लिविंग बंदे के बीच में, एक लिविंग बंदे या अनेक लिविंग बंदों के बीच में से प्रॉपर्टी एक लिविंग बंदे या दूसरे अनेक लिविंग बंदों के बीच में चली जाती है या चली जाएगी, ठीक है ना, किसी एक्ट से। और ये एक्ट कौन कर रहा है, ये लिविंग पर्संस कर रहे हैं, ठीक है ना, वही एक्ट ऑफ पार्टी के थ्रू। अगर प्रॉपर्टी एक हाथ से दूसरे हाथ में जा रही है तो उसको क्या करें, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी कह रहे हैं, ठीक हो गया। चलो, इन दिस सेक्शन लिविंग पर्सन, ये जो लिविंग पर्सन है अंडरलाइन कर लेना, इंक्लूड्स, शाबाश, एक कंपनी, बॉक्स करो कंपनी, और को सर्कल करो, और एसोसिएशन, बॉक्स करो एसोसिएशन, और को सर्कल करो, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, बॉक्स करो बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, ठीक है जी। 1 2 3 करके नंबर डालो, ठीक है जी। आओ जरा एक छोटा सा एग्जांपल कर लेते हैं कि हिमसेल्फ को प्रॉपर्टी कैसे चली जाती है। लेट्स से इस इंस्टीट्यूशन का नाम, जिस इंस्टीट्यूशन में हम पढ़ रहे हैं, इसका विद इंस्टीट्यूशन ऑफ लॉ ना होकर अभिमन्यु सिंह जुडिशरी कोचिंग क्लासेस या कुछ भी होता, मेरे नाम से ये रजिस्टर होता, ठीक है ना, और ये प्रॉपर्टी मेरी होती, मैं अपने नाम से निकाल के इसको अभिमन्यु सिंह कोचिंग क्लासेस के नाम से ट्रांसफर करा सकता था, तो ये हिमसेल्फ भी हो सकता है। एक छोटा सा एग्जांपल है, टेक्निकल बहुत आएंगे इसमें, लेकिन एक छोटा सा एग्जांपल आपको दे रहा जैसे ये ट्रस्ट के नाम पे प्रॉपर्टी ले लेते हैं, गाड़ियाँ हूं ले मैं, लेते हैं, ना नहीं सिर्फ हिमसेल्फ की बात कर रहा हूँ। मतलब कंपनी के नाम पे। हाँ, वो कंपनी हिमसेल्फ जरूर हो सकते हैं, हाँ, ठीक है ना। अब जैसे आ गया बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, पार्टनरशिप भी तो बॉडी ऑफ इंडिविजुअल होता है। yes, अच्छा, पार्टनरशिप को क्या रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी होता है, नहीं, ऑप्शनल होता है, ठीक है जी। यानी एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल बना दिया जिसके अंदर भी हम ही हैं, और ये प्रॉपर्टी हमारी थी अदरवाइज, ठीक है जी, हमने उठा के इसको हमको ही दे दिया, तो हो सकता है टीपीए के थ्रू, ठीक हो गया। दोबारा से कंसंट्रेट करो, इस सेक्शन में सिर्फ इस सेक्शन की बात हो रही है। इस सेक्शन के अंदर ये जो लिविंग पर्सन है, जो लिविंग आदमी है, इसके अंदर इंक्लूड होता है क्या क्या, कंपनी और एसोसिएशन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। ध्यान रखना, इसका मतलब ये नहीं है कि जीता जागता हार्ड मास का शरीर का आदमी इंक्लूडेड नहीं है, वो तो है ही है इंक्लूडेड, ठीक है ना। वो कहां से है, सेक्शन 5 का जो मेन क्लोज पढ़ोगे, लिविंग पर्सन,
उसके अंदर आ चुका है। ये जो नीचे जो प्रोविजन आया हुआ है ये सिर्फ इतना है कि लिविंग पर्सन के अंदर क्या क्या चीजें इंक्लूड कर रहे हैं, बस इतना ही है ये। ठीक हो गया? चलो, वेदर इनकॉर्पोरेटेड और नॉट अंडरलाइन करो, कोई फर्क नहीं पड़ता भाई वो इनकॉर्पोरेटेड है कंपनी एसोसिएशन या फिर बॉडी ऑफ इंडिविजुअल या नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता। बट नथिंग हेयर इन कंटेंट शेल अफेक्ट एनी लॉ, परंतु यहाँ पर जो भी कुछ लिखा हुआ वो अफेक्ट नहीं करेगा किसी भी लॉ को फॉर द टाइम बिंग इनफोर्स, जो कि एनफोर्समेंट में है, रिलेटिंग टू द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, जो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई भी लॉ हो उसको अफेक्ट नहीं करेगा ये वाला लॉ। और बाय कंपनीज, एसोसिएशंस और बॉडीज ऑफ इंडिविजुअल, ठीक है जी, या कोई भी लॉ उनके बिहाफ पर, यानी कंपनी लॉ में कुछ लिखा है या ये जो अपना जो कॉरपोरेशन जो एक्ट होता है उसके अंदर कुछ लिखा है, पार्टनरशिप एक्ट के अंदर कुछ लिखा है, उसमें जो कुछ भी लिखा है उसके ऊपर इफेक्ट नहीं आएगा इस सेक्शन का। कोई है शायद? हाँ, बंदर, अच्छा मन्नत है क्या? बंदर, चलो डन हो गया। ध्यान रखना उसके ऊपर फर्क नहीं डलेगा। टीपीए में कहीं भी ये नहीं लिखा है कि भाई प्रॉपर्टी आपको रजिस्टर करानी है कि नहीं करानी है, यहाँ पे तो सिर्फ इतना लिखा है कि एक आदमी के हाथ से प्रॉपर्टी निकलकर दूसरे आदमी के हाथ में चढ़ गई प्रॉपर्टी, सिर्फ इतना लिखा है। लेकिन डी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 ये बोलता है कि भाई 100 रुपए से ऊपर की प्रॉपर्टी आपको मैंडेटरली रजिस्टर करानी है। तो क्या टीपीए का प्रभाव पड़ा रजिस्ट्रेशन एक्ट के ऊपर? नहीं पड़ा। एक सेक्शन हमने 4 में ही पढ़ा था सेविंग क्लोज के अंदर, क्या कि सप्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री पढ़ा जाएगा रजिस्ट्रेशन एक्ट, और कोई भी बेर एक्ट है इस एक्ट के सप्लीमेंट्री पढ़ा जाएगा। अंग्रेजों ने अपनी सुविधा के लिए बना दिया, लेकिन अंग्रेज गए, कहानी खत्म हो गई। अब ये हमारी सुविधा के लिए हो गया। ठीक हो गया? सिंपल है। चलो आगे। चलो देखो जरा, सेक्शन 5 आपके सामने खुला पड़ा है, बेरट है सभी के हाथ में, ठीक है ना? सिर्फ सेक्शन 5 मैं एक बार दोबारा से फिर पढ़ देता हूँ, सिर्फ आपको ये बताने के लिए कि अब टेक्निकलिटी किस हिसाब से होगी। ये वो वाला बेरट है जो अदरवाइज हम प्रैक्टिस नहीं करते हैं। अदरवाइज जब स्टूडेंट लाइफ में होते हैं वहां तो बहुत होता है कोर्टों के अंदर, तो जहां कहीं भी प्रॉपर्टी का लेन देन का मामला है कहीं ना कहीं टीपीए। जैसे ही टीपीए आ गया वकील का भी दिमाग घूम गया, जज साहब का भी दिमाग घूम गया। क्यों? वकील साहब ने तो जब पढ़ाई कर रहे थे जब ध्यान नहीं दिया, जज साहब ने भी ध्यान नहीं दिया। ठीक है ना? अगर हरियाणा में जज सेलेक्ट है तो वैसे ही बुरा हाल है, क्यों? टीपीए है ही नहीं सिलेबस में। ठीक है, और बहुत बड़े मैटर्स हैं, ध्यान रखना। ठीक, मैं दोबारा से पढ़ देता हूँ। इस सेक्शन में ट्रांसफर प्रॉपर्टी का मतलब होता है कि एक लिविंग बंदे से प्रॉपर्टी कन्वे हो रही है, ठीक है जी, चाहे प्रेजेंट में हो जाए चाहे फ्यूचर में हो जाए, एक बंदे के बीच में या अनेक बंदों के बीच में हो जाए, या फिर खुद को ही क्यों ना हो जाए। ठीक है ना? ये जो लिविंग बंदा है इसके अंदर कंपनी एसोसिएशन बॉडी ऑफ इंडिविजुअल भी इंक्लूडेड है। ठीक है ना? अगेन मैं ये बोल देता हूँ कि इसका मतलब ये नहीं है कि हार्ड मास के शरीर इसके अंदर इंक्लूडेड नहीं है, इसका बिल्कुल भी ये मतलब नहीं। ठीक हो गया? चलो डन। देखो जरा, सोचो, एक फैमिली सेटलमेंट हो रही है। फैमिली सेटलमेंट कैसे? ये देखो, जमीन का एक बड़ा क्यार है, बड़ा टुकड़ा है, ठीक है ना, ये एकड़ है, और एक फादर है, 1 2 3 4 5 सन डॉटर सन डॉटर सन, 3 लड़के 2 लड़कियां हैं, ठीक है जी। सिंपल, इनके बीच में हो रहा है ये सारा का सारा काम। जैसे होता है ना कि ओरल पार्टीशन सा कर देते हैं, भाई तू फलाने वाले किले बोलिए भैया, मैं नहर वाले कर दूंगा, या फिर ऐसा करते हैं हमारे पास रीफी में भी जमीन है, हमारे पास दलदल में भी जमीन है, हमारे पास पत्थर पत्थर वाली भी जमीन है, अच्छा काली माटी की भी जमीन है। तो ऐसा करते हैं, ये पांचों के पांचों भाई बहन हर जगह जो है 2 2 एकड़ ले लेते हैं।
ठीक है ना, जमीन सारी आवंटन हो जाएगी और किसी भाई को ये नहीं लगेगा कि मेरे को खराब जमीन दे दी है, किसी भाई को ये नहीं लगेगा कि भाई मेरा तो फायदा हो, मेरे को तो अच्छी जमीन आ गई। सबको चाहे जमीन बढ़िया है उसमें से भी बराबर हिस्सा मिल जाएगा, चाहे जमीन घटिया है उसमें से भी बराबर हिस्सा मिल जाएगा। ठीक है ना, जब कभी पार्टीशन होते हैं तो गांव में यही रोड़े हुए, ठीक है ना, छोटा भाई बोलेगा मेरे तो देख रिफी की जमीन दे दी, रेई की जमीन दे दी, ठीक है, मेरे तो यार नूनी जमीन दे दी, बोला पानी भी कौन है यार उसमें, बढ़िया जमीन आप लेगी, फिर ना फिर पूरी सोसाइटी इकट्ठी हो जाती है, भाई इसका बड़ा भाई तो ऐसा है। ठीक हो गया, डन हो गया हिसाब किताब। तो एक फैमिली सेटलमेंट हो रहा है। ठीक है, आपको सिर्फ ये बताना है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 5 के हिसाब से क्या कन्वे हो रहा है क्या, या फिर ट्रांसफर हो रही है क्या। सवाल समझ गए, क्या प्रॉपर्टी हस्तांतरित हो रही है क्या, कन्वे हो रही है। कन्वे किसको कह रहे हैं, एक लिविंग बंदे से दूसरे लिविंग बंदे के हाथ में प्रॉपर्टी जाना। सवाल समझ गए अगेन, ठीक है। क्या लगता है, जानबूझ के वर्ड कन्वे लिखा है, जानबूझ के लिखा है कन्वे। इंतकाल भी लिख सकते थे, म्यूटेटेड भी लिख सकते थे, रजिस्टर्ड भी लिख सकते थे, लेकिन जानबूझ के द वर्ड कन्वे लिखा है। ठीक है ना, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी मींस कन्वेइंग द प्रॉपर्टी फ्रॉम वन लिविंग पर्सन टू अनदर लिविंग पर्सन, whether singularly, whether plurally, whether in present, whether in future, is said to be called transfer of property। ठीक है, सिंपल ट्रांसफर नहीं है। कर क्यों नहीं है ट्रांसफर, इनके पास रहनी चाहिए प्रॉपर्टी तो इनके पास ही है पहले से ही। ठीक है जी, ओरल पार्टीशन कर रहे हैं, ओरल सेटलमेंट कर रहे हैं, एक फैमिली सेटलमेंट के जैसा है। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी का मतलब, इधर ध्यान दो, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी का मतलब होता है इंतकाल चढ़ जाए। इंतकाल कब चढ़ता है प्रॉपर्टी का, जब रजिस्ट्रियां हाथ में आ जाए, अपने नाम पे प्रॉपर्टी रजिस्टर हो जाए। ठीक हो गया, जैसे प्रॉपर्टी आपकी है, मैंने अब आप शहर में रहते हो, आपकी प्रॉपर्टी गांव में है, तो मैंने क्या करा, आपके साथ सेटलमेंट कर ली, क्या क्या ऐसा है जी, बटाई पे मुझे दे दो, इधर ध्यान दो, बटाई पे मुझे दे दो आप प्रॉपर्टी अपनी। बटाई पे कैसे, भाई मान लो जो जमींदार है वो भी बाहर रहता है, तो मैं कहूँ मैं आपके गांव का ही, ठीक है जी, लेट से मैं आपका भाई हूँ, मैं क्या करा कि भाई ऐसा है भाई, तेरी तू तो बाहर रहे है, ठीक है, मैं बटाई पे जमीन ले लूँ तेरी, ठीक है ना, जमीन बुद्धि रहेगी तो ठीक रहेगी, जमीन को अगर खाली छोड़ दोगे ना जमीन खराब हो जाएगा। ठीक है ना, तो आपको भी पता है भाई तू तो बड़ा जमींदार है, मैं भाई गरीब घर का हूँ, तो ऐसा कर तेरे 10 एकड़ जो है ना मैं बो दूंगा। ठीक है ना, और भाई फिर ये जमींदार पूछेगा फिर मेरे को क्या मिलेगा, ऐसा है तेरे को कोई ना खर्चा लगाना, ना बिजली लगानी, ना कुछ करना, मैं अपने आप करूंगा। ठीक है, तेरे को 20,000 रुपए एकड़ के हिसाब से तेरे मैं पैसे पैसे दे दूंगा, ना पैसे तो नहीं, बटाई कर देते हैं। ठीक है, बटाई कर लो, जितनी फसल होगी आधी तेरी भाई आधी मेरी। ठीक हो गया, सिंपल सेटलमेंट होती है, गांव में यही सेटलमेंट से खेती होती है। ठीक हो गया, बट क्या ये करने में, आपसे सवाल है, क्या ये करने में तहसील में जाना पड़ा, रजिस्टर करानी पड़ी प्रॉपर्टी, नहीं। लेट से 10 एकड़ दिए मैंने आपसे, ठीक है ना, अगर ठेके पे अगर आप अपनी प्रॉपर्टी अपनी किले दोगे तो मैं आपको 2 लाख रुपए सीजन से पहले दे दूंगा। उसके बाद इन 10 एकड़ में चाहे 10 लाख की फसल हो, चाहे 1 लाख की हो, मेरी है, उसमें आपका कोई हिस्सा नहीं। अगर सेटलमेंट ऐसी है कि भाई ना आधी आधी है, ठीक है ना, तो फिर ऐसा है कि जो खर्चा लगेगा उसमें ही फिर आता है, पानी लगेगा आधे पैसे आपके, खाद डलेगी यूरिया चाहे 20 कट्टे डलते हो 1 किले में, ठीक है ना, तो भैया आधा आपका। ठीक है ना, और खाद डलेगी, अब हैरो मारना है, हैरो कल्टीवेटर चलाना है, कल्टीवेटर ही सफाई वाले आ रहे हैं तो भाई खेत की सफाई करवानी, क्योंकि जैसे मान लो धान बोनी है तो बहुत सफाई करानी पड़ती है उसकी। ठीक है ना, अब सफाई वाले न्यारे लेके जा, ठीक है ना, तो जितना खर्चा लगेगा वो आपका है। फिर आप सोचोगे या फिर अगर ठेके में दे दे, ठीक है कर लो। ये सिंपल एक फैमिली सेटलमेंट है, ट्रांसफर नहीं है। ठीक है, समझ गए, एक इंसान कहाँ हो, कहाँ हो बंदर, बाहर है क्या, चलो ये लो, आओ, ऐसे ही बताओ, कंप्रोमाइज लिस्ट बना लो, पेज के बीच में लाइन खींच लो, सिंपल लिखो,
ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, दूसरे कॉलम में लिखो नॉट द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी। फैमिली सेटलमेंट में इसको लिखते हैं। हाँ, ये किस में लिखोगे? नोट, नोट में लिखोगे। ठीक हो गया? लिख लिया? फैमिली सेटलमेंट लिख लिया? देखो सिंपल सवाल है, कॉम्प्रोमाइज हो रहा है किसी जमीन के टुकड़े को लेकर। हाँ, मेरे से अगर कोई सवाल पूछना चाहे तो ये पूछ सकता है कि ये क्या है, ये कॉम्प्रोमाइज कोर्ट में हो रहा है ना? कोर्ट में नहीं हो रहा, वहीं गांव की पंचायत में बैठकर हो रहा है, घर के बंदे बैठे हैं। सर ये डिपेंड करता है ना कॉम्प्रोमाइज के अंदर क्या होगा, कि कॉम्प्रोमाइज के अंदर मान लो ट्रांसफर भी हो सकता है, रिलिंक्विशमेंट ये देखो सिंपल, ये मैं चलो पिक्चराइज करा देता हूँ। झगड़ा क्या है। ये एक जमीन का टुकड़ा है, ठीक है ना? ए बी सी डी, चार सरें हैं इस जमीन में, ठीक है ना? इनके बीच में इस जमीन के पोजीशन को लेकर झगड़ा है, इस जमीन के मालिकाना हक को लेकर झगड़ा है, इस जमीन में सक्सेशन को लेकर झगड़ा है, या वाइस वर्सा कोई और झगड़ा है, ठीक है? सिंपल कॉम्प्रोमाइज हो रहा है। हाँ, और इतना कह रहा हूं कि ये कॉम्प्रोमाइज कोर्ट में नहीं हो रहा, तुम्हारी सुविधा के लिए, वरना मैं ये बोल सकता हूँ कि कोर्ट में भी हो रहा हूँ, ठीक है? क्या ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी की विषय वस्तु है? क्या ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी कहेंगे? क्या बोलेंगे कन्वे होगी प्रॉपर्टी एक से दूसरे आदमी? शाबाश, नहीं भी करते। ये भी फैमिली सेटलमेंट, फैमिली सेटलमेंट की जगह गांव की सेटलमेंट लगा लो, ठीक है ना? दो प्रॉपर्टी, हाँ, नहीं तो दोनों छोड़ते हैं, और दोनों ही मतलब दोनों कुछ कुछ अटेंड कर लेंगे, दोनों कुछ कुछ छोड़ देंगे। अगर ये जो छोटे का मतलब वो पैसे ले लेगा। हाँ, जो भी है कंप्रोमाइज। ठीक हो गया? सिंपल हो गया? चलो लिखो नोट के अंदर। सिंपल, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल या फिर परचेज, प्रॉपर्टी ट्रांसफर और नॉट ट्रांसफर, यस नो, एक वोट आ गई यस। जल्दी 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 जल्दी। ट्रांसफर प्रॉपर्टी यस। चलो जी, क्या लगता है? कविता क्या लगता है? यस, ठीक है जी। विकास, यस, ठीक है। लिखो फिर उसमें ट्रांसफर प्रॉपर्टी में लिखो, साफ साफ है बिल्कुल, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट है। अब मान लो इमूवेबल प्रॉपर्टी है, अगर वो ट्रांसफर करनी है तो क्या करना पड़ेगा? आरसी बनवानी पड़ेगी, उसकी रजिस्ट्री करानी पड़ेगी। सुनो जरा ध्यान से, सिंपल पार्टीशन किसका? इमूवेबल प्रॉपर्टी का। सिंपल यस नो, एक वोट आगे नो। बस कॉमन से सोचना है। हाँ, नो नो नो, क्या लगता है? पूछो पूछो, ध्यान रखना है टीपीए में देखो ऐसे बैरक में आए वहाँ। हाँ, हम्म, देखो क्या प्रॉपर्टी जब ट्रांसफर सॉरी पार्टीशन होती है तो क्या आपने वो रजिस्ट्री होती हुई देखी है? आप तो कोर्ट में रहे हो, सोचो। सिंपल बस, हाँ बस सिंपल, मान लो प्रॉपर्टी दादा लाई है,
ठीक है ना। नीचे बच्चों ने क्या कर दिया, आपस में पार्टीशन कर लिया, रजिस्ट्रियां थोड़ी ना होंगी। हाँ जो बिल्कुल जो जमाबंदी है ना जी, जमाबंदी में बस उन प्रॉपर्टी के हिस्से बढ़ जाएंगे। अपना अपना हिस्से चली जाएगी। ये तो दादा लाई जमीन है, उन्होंने खुद थोड़ी ना कमाई है कि किसी को भी वो अपने नाम पे लिखवा लेंगे, नहीं उनके नाम पे नहीं है, वो सिर्फ ट्रस्ट होल्डर है, फिर आगे उनके बच्चे संभालेंगे वो प्रॉपर्टी। ठीक हो गया, क्यों, क्योंकि ज्वाइंट हिंदू फैमिली की प्रॉपर्टी है, लोकल की बात अगर कर रहा हूँ। डन हो गया। तो पार्टीशन में ट्रांसफर ट्रूसफर कुछ नहीं हुआ। ट्रांसफर का मतलब ध्यान रखना है, इंतकाल है ट्रांसफर का मतलब। ठीक है ना, इंतकाल इसलिए बार बार जिक्र कर रहा हूँ क्योंकि इंतकाल नोटेशन और प्रॉपर्टी के विषय में हम बहुत बार बात कर चुके हैं। ठीक है, चलो ऐसे ही बताओ, ये लो सरेंडर ही कर दिए भाई प्रॉपर्टी। सिलेंडर। ठीक है ना, लेट्स से नवदीप मेरा छोटा भाई है, ठीक है ना, यार तू छोड़ यार रोज रोज का झगड़ा, ठीक है, ले भैया मैं सरेंडर करता हूँ, ले भी तू बोले भैया, ले पकड़, कोई बात नहीं। ड्राफ्ट हो जाएगा, सरेंडर करना है। ध्यान रखना आइसोलेशन में सिर्फ ओनली सरेंडर। क्या का नाम है? सरेंडर का मतलब समर्पण। नहीं, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी मस्ट नहीं। यस नो, आप क्या कह रहे हो, नो। हाँ जी, नो, सोचो, नहीं होगा, हो जाएगा, शाबाश, नहीं होगा, बताओ लॉजिक क्या था, बिल्कुल सही, ओनली सरेंडर करिए। सरेंडर में सरेंडर में अगेन सरेंडर में कंडीशन ऑटोमेटिक, क्या कोई लो है कि सरेंडर के अंदर कंडीशन है कि भाई आपको जाकर रजिस्टर कराना पड़ेगा, नहीं। ठीक हो गया, चलो इसको भी लिखो। बड़े ध्यान से, बड़े ध्यान से सुनना। एग्रीमेंट टू सेल, डीजीएस में बहुत पूछते हैं भैया, बहुत पूछते हैं, एमपी में बहुत पूछते हैं, राजस्थान बहुत ज्यादा पूछते हैं। नो सर। यस नो, नो। नो, 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 आप क्या कह रहे हो, कोई तरीका। देखो एक बार लिस्ट देखो, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल तो हमने लिखा हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट सेल के विषय में लिखा हुआ है, मैंने सिर्फ एग्रीमेंट पूछा आपसे। सर ये कॉन्ट्रैक्ट और सेल जमीन का एग्रीमेंट टू सेल है, एग्रीमेंट टू सेल जमीन का हाँ इन्वॉल्व प्रॉपर्टी है। ठीक है ना, क्योंकि कविता जी ने यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट नहीं पढ़ा है तो हम ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर रहे उनसे, ठीक है ना, जो दूसरे बच्चे हैं। एनफोर्स अभी नहीं सकता ना, मतलब नहीं किया। क्यों, सीधा सिंपल एग्रीमेंट है, कॉन्ट्रैक्ट थोड़ी ना है। एनफोर्स लेट्स से मैंने और हर्ष ने बस बैठ के बात ही करी, अरे यार तेरा वो जो डी पार्क का जो प्लॉट है आप बेच रहे हो क्या, बोला हाँ भाई बेच रहा हूँ, ठीक है, चलो मेरे को समय दो 24 घंटे का, करते हैं। कॉन्ट्रैक्ट आपको करनी पड़ेगी। ठीक है, अभी तो सिर्फ मियर एग्रीमेंट है, एग्रीमेंट वो जो एनफोर्सेबल है कॉन्ट्रैक्ट बोलेंगे, फिर एग्रीमेंट नहीं बोलेंगे। ठीक है ना, इस कारण से लिखो जरा, पॉइंट बनाओ इसी में ही, नॉट ट्रांसफर में लिखो, मियर एग्रीमेंट टू सेल डज नॉट हैव effect of conveying and is therefore does not operate as प्लीज। and is therefore does not operate as the transfer of property। ठीक हो गया,
सिंपल। आगे लिस्ट बढ़ा लो, लिखो चार्ज, राइट ऑफ चार्ज ऑन इमूवेबल प्रॉपर्टी। ये जो नोट वाली है ना, नोट ट्रांसफर वाली जो लिस्ट है, इसमें नेक्स्ट पॉइंट लिख दो, चार्ज ऑन इमूवेबल प्रॉपर्टी, राइट टू चार्ज। ठीक है जी। हुआ क्या, बैंक से एक प्रॉपर्टी के ऊपर लोन ले लिया, ठीक है, फिर वो लोन की किस्त देने में आनाकानी हुई, समझ रहे हो। अब बैंक क्या करेगा, जमीन के ऊपर चार्ज आ जाएगा उसका। बट जमीन के ऊपर ये जो चार्ज का अख्तियार है, क्या है, इसको बोल सकते हैं ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी। सिंपल, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी। क्या बैंक के नाम पर चढ़ गई, चार्ज है, ये चार्ज किस लिए है, ताकि बैंक अपना लोन का अमाउंट की उगाही करवा सके, सिर्फ इसलिए। वो कैसे कर सकता है सर? पर वो अगर, मतलब बैंक कैसा है तो? हाँ अगर वो बात देखो, तो उनकी बैंक वालों की देखो अपनी अपनी है, बैंक वाला चाहे तो अगर भाई करवाएगा फिर, लेकिन वो सरकारी का तो करवा नहीं सकता, प्राइवेट का तो चलो ठीक है, जो जैसे भी वो तो कर लेते हैं। ठीक है, समझ गए, सही। चलो आगे करो, लिस्ट को आगे डेवलप करो, इसी को, नोट को, नोट नोट ट्रांसफर को लिखो, रिलीज। रिलीज किसको कहते हैं, जब लार्जर इंटरेस्ट से प्रॉपर्टी स्मॉलर इंटरेस्ट में आती है, उसको कहते हैं रिलीज। सिंपल ये पॉइंट लिख लो, रिलीज ऑफ प्रॉपर्टी मीन्स when the property transfers from larger interest to smaller interest, ये इस पे इस कॉल्ड रिलीज, या फिर लिखने की जरूरत नहीं, सिंपल। लार्जर इंटरेस्ट से स्मॉलर इंटरेस्ट में आइए, कोई इंतकाल पिंतकाल ट्रांसफर ट्रांसफर कुछ नहीं, नथिंग है। ठीक है, सिंपल। जैसे हमने सरेंडर पढ़ा, एक वर्ड और है, लिखो रिलिंक्विशमेंट। इसी लिस्ट को आगे बढ़ाओ। रिलिंक्विशमेंट का मतलब यहां पर है त्याग करना, रिलिंक्विशमेंट। सरेंडर का मतलब समर्पण कर देना। रिलिंक्विशमेंट, त्याग। भाई ये जमीन कैसी है, ये तो रिलिंक्विश्ड जमीन है। एक आदमी आके उसके ऊपर उसने अपना झोपड़ी बना ली, तो ट्रांसफर होगी कैसे, मतलब नहीं। सर जो ये गवर्नमेंट प्रॉपर्टी होती है, और ये मतलब प्लॉट काट के मतलब जैसे कब्जा। जैसे हाउसिंग बोर्ड बना रही है उसने, अच्छा, सरकार ने बना दिया, ठीक है। हाँ तो वो ट्रांसफर क्या करिए, तो इसमें सरकार तो वो प्रॉपर्टी तो त्याग ही तो कर रही है ना। ना, त्याग कहाँ कर, उसने तो प्रॉपर जो है प्रॉपर्टी का नेचर चेंज करके रेजिडेंशियल बना दिया, और अब तो उसको और महंगी बेचेगी। ठीक है, ये नहरें देखिए तो, कब से हैं ये, बहुत पुरानी। बहुत पुरानी, बहुत ही पुरानी। ठीक है ना, सिंपल हो गया, सही। ये अपना बोरगांव था, हाँ बोरगांव की जमीन जो है, बहुत सारी जमीन नहर के इस तरफ भी आ गई। ठीक है, आ गई जमीन, ठीक है ना, लेकिन यह जमीन लगभग लगभग रेई की जमीन थी। ऊपर से नहर आ गई, नहर भी कच्ची थी, वो पानी का हिसाब किताब हुआ, मीठा पानी नीचे चला गया, और ऊपर सारा का सारा खारा पानी आ गया। आप देखोगे ना, नहर के सारे सारे, सेक्टर 2 है, सेक्टर 2 में पिछली तरफ चले जाओ, हाँ। जहां बोर की तरफ वो रास्ता जाता है, वो सारी जमीन चबेगी है, और सारा खारा पानी। हर साल उनको घर वालों को ट्रीटमेंट कराना पड़ता है। बारिश में कभी जाना, आपको सीपीएस दिखाई देगी, सील दिखाई देगी, बाहर से घरों के बाहर से इतनी ऊंची ऊंची लेंटर ऊपर तक जा रही। ठीक हो गया, खराब जमीन थी, ठीक है ना, सरकार ने एक्वायर कर ली, रेजिडेंशियल बना दी, रेजिडेंशियल बना के बेच दी महंगे। एग्रीकल्चर जमीन सस्ती है, रेजिडेंशियल महंगी है, कमर्शियल और महंगी है, इंडस्ट्रियल और महंगी है।
ठीक होगा, आगे नहीं बढ़ेंगे, आगे कॉन्फिडेंशियल भी कह सकते हैं। मान लो वहाँ पे कोई प्लांट प्रूफ बनाना है, या फिर कोई बहुत ही कॉन्फिडेंशियल कोई ऑर्गेनाइजेशन है जिसका सीक्रेट वो बनाना है, ऑर्गेनाइजेशन हेडक्वार्टर बनाना है, तो और महंगी, और ज्यादा महंगी हो जाएगी। ठीक हो गया, सिंपल। रेलिंक्विश का मतलब सिंपल त्याग, जैसे कि मठ मठ के लिए प्रॉपर्टी त्याग कर दी, ठीक है। मठ की अब इच्छा है इस प्रॉपर्टी के ऊपर जो कुछ बनाना चाहे वो बना सकता है। आश्रम बनाना है आश्रम बनाए, मंदिर बनाना है मंदिर बनाए, यूनिवर्सिटी बनानी यूनिवर्सिटी बनाए, हॉस्टल बनाना है हॉस्टल बनाए, कुछ भी बनाए वो बना सकता है। क्यों? ट्रांसफर करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। क्यों? प्रॉपर्टी रेलिंक्विश्ड हो चुकी है इन फेवर ऑफ, जैसे दान कर देते हैं, ठीक है ना, त्याग किया जाता है ना। जैसे धार्मिक के अंदर अपना शरीर भी दान करना पड़ता है, पता होगा ना, है ना। फिर अपना वो कर लेते हैं क्या, पिंड दान कर देते हैं खुद का, अपने शरीर का जितने जितने पिंड दान कर लेते हैं, फिर धर्म को खुद को सौंप देते हैं। रिलीज तो करना पड़ेगा। चलो लिख लिया, चलो आगे बढ़ो। सोचो, बहुत कॉमन सेंस का क्वेश्चन, प्रॉपर्टी सिचुएटेड आउटसाइड इंडिया। यस, इसकी तो इस एक्ट की तो विषय वस्तु ही नहीं है, सीधी सिंपल सी बात है। ठीक है ना, कुछ भी कर लो इस एक्ट के थ्रू तो डील ही नहीं होगा। लिख लो सीधा। ये लो, लास्ट क्वेश्चन इसमें लिस्ट में, ठीक है ना। एक पार्टनरशिप फर्म है, पीएफ कर रहा हूं, ठीक है। यह पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व हो रही है, खत्म हो रही है, ठीक है। इस पार्टनरशिप के पास कैपिटल भी है, ठीक है ना, अच्छा असेट्स भी हैं। असेट्स में इसके पास इमूवेबल प्रॉपर्टी भी है। कितनी है? 10 एकड़ है लेट्स से। कितने पार्टनर है? 5 पार्टनर हैं, ठीक है ना। अब ये 10 एकड़ ईच 2 के हिसाब से बांट रहे हैं, 2 2 एकड़ ईच। ठीक हो गया, समझ रहे हैं ना अभी तक? ठीक हो गया। बताओ क्या ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, क्या प्रॉपर्टी कन्वे हो रही है, ट्रांसफर हो रही है? हम्म, यस नो, एक वोट आ गई यस। नो। नो नो, 2 वोट आ गई। क्या लगता है? सिंपल कॉमन सेंस से सोचना है, ठीक है ना। लो तो अप्लाई करने की बात ही नहीं कर रहा मैं, सिर्फ कॉमन सेंस लगाओ। यहाँ पे 1 साल कॉमन सेंस ही डेवलप करनी है अपने को, कुछ नहीं करना, ये काम करवाता हूँ। सोचो, लेट से हम पार्टनर हैं, और आज हम इस पार्टनरशिप फर्म को खत्म कर रहे हैं। इस पार्टनरशिप फर्म के नाम पे 10 एकड़ है। अब पार्टनरशिप फर्म तो एक वो कैसा आर्टिफिशियल बंदा है, डिजोल्व हम उसको खत्म कर ही रहे हैं, ठीक हो गया। अब हम 2 2 एकड़ उस जमीन में से जो पार्टनरशिप फर्म की थी अब अपने नाम पे पकड़ रहे हैं। सोचो, क्या ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी है, क्या प्रॉपर्टी कन्वे हो रही है? सिंपल यस में बोलना होता है। गलत है तो कोई बात नहीं, ठीक है तो शाबाशी मिल जाएगी, गलत है तो ठीक हो जाएगा। हाँ जी, बताओ कैसे? वाई यस? ये एसोसिएशन है, इससे पार्टनर्स हो जाएंगे, कन्वे हो रही है ट्रांसफर हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत ही नहीं है। उसके नाम पे थी ना पहले, पर फॉर्म के नाम पे थी, अब वहां से इसे बढ़ गया है, तो प्रॉपर्टी ट्रांसफर होगी, फिर ईद का चट है सबका अपना अपना। ये तो फैमिली सेटलमेंट देखो जैसा आगे, हो गया। फिर हो सकता है कि कम्युनिकेशन ठीक से नहीं हुआ। देखो, हम बात कर रहे हैं, मैं एक बार इसको हटा देता हूं। हम बात कर रहे हैं वर्ड म्यूटेशन, इसकी इंतकाल। भाई पतोड़ी कितनी बातें चल रही है, ये पेपर आ गया इसका, बाहर बैठ के बात फोड़ रही है, ठीक है। देखो, इंतकाल चढ़वाने का मतलब ये होता है कि किसके नाम पे प्रॉपर्टी बोलती है,
ठीक है, सिर्फ ये मतलब होता है इसका। लेट से ये एक जमीन है का टुकड़ा है, ठीक है, और लेट से हम एक सारे फैमिली के मेंबर्स हैं, हमारा बड़ा झगड़ा हो रहा है, पुराना ही झगड़ा है, ठीक है ना। कभी कोई बढ़िया जमीन के ऊपर कभी कोई क्लेम करने लगता है, कभी कोई क्लेम करने लग जाता है, ठीक है, हिस्से बटे हुए हैं इस जमीन के ऊपर, हालांकि फैमिली ज्वाइंट है। क्या ऐसा सोचो, क्या ऐसा हो सकता है कि फैमिली ज्वाइंट है, ज्वाइंट का टाइटल है उसके पास, ज्वाइंट ही फैमिली बोलते हैं उसको, लेकिन सबके किले के नंबर अलग अलग चढ़े, वो तो बोल सकते ज्वाइंट फैमिली? नहीं, यस। ज्वाइंट हिंदू फैमिली होने के लिए क्या क्या होना चाहिए? उसमें कॉमन बर्थ कार्ड रसोई नहीं, कोपार्स नहीं, रसोई रसोई एक होनी चाहिए, रेजिडेंट रेजिडेंस एक होना चाहिए, प्रॉपर्टी एक होनी चाहिए, अच्छा, श्राइन एक होना चाहिए, होना चाहिए। ठीक है ना, सही। ध्यान रखना, एक एक जगह पूरा प्लाट काट रखे हैं लेकिन जगह एक ही है, तो भी जॉइंट फैमिली बोलते हैं। ये गांव में एक फैमिली है, ठीक है ना, ऐसे गली बनाई हुई, ये गली है बंद, ठीक है ना, और ऐसे प्लाट काटे हुए उन्होंने, इस गली में दरवाजे खोले हुए हैं यहाँ, ऐसे ही इस तरफ वालों ने यहाँ खोले हुए हैं, 30 फुट की एक बढ़िया सी गली छोड़ी हुई प्यारी सी, ठीक है। ये देखो प्लाट कटे हुए हैं, ये दिख रहे हैं, 6 परिवार रहते हैं यहाँ पे, 6 साल, ठीक है ना, ज्वाइंट फैमिली बोलेंगे इसको, ये एक ही कुनबा है, ठीक है ना। ज्वाइंटनेस को कागज की चीज नहीं है, मान लो इकट्ठे रहते हैं, इकट्ठा बोलते हैं, ठीक है, ज्वाइंट फैमिली है, ठीक है ना। लेकिन आगे जाके पड़ पोतों में या पड़ बच्चों में जाके क्या है, झगड़ा बन गया है, ठीक है। अब जाके देखना है कि भाई इस किले के ऊपर झगड़ा है, देखो ये किला जो है ना, ये किला जो है, ऐसे रोड निकल रहा है यहाँ पे, तो दोनों तरफ जा रहा है ये किला, इस किले की वैल्यू बढ़ गई है, इस किले के ऊपर झगड़ रहे हैं सारे के सारे, ठीक है ना। बट आपको बोला कि भैया किले तो बढ़ चुके हैं, ठीक है ना। तो क्या करेंगे अब ये फैमिली मेंबर जाके, ये लो A B C D ये सारे बालक हैं, ठीक है, ये क्या करेंगे, ये चले जाएंगे पटवार खाने में, पटवार खाने में जाके क्या बोलेंगे, भैया किला बता किसके नाम बोल रहे हैं, ले इसका इंतकाल दे दे। या फिर सीधा सिंपल, अब जैसे जमींदार का बालक तो जाके क्या बोलेगा, भाई ये बता के किला किसका बोला है, कि भाई ऐसे नहीं होता, ऐसे नहीं बता सकता, तू जा तहसीलदार के पास, ठीक है ना, तहसीलदार के पास एप्लीकेशन लगा कि इंतकाल दे दे इस प्रॉपर्टी का, मैं तेरे को इस प्रॉपर्टी का इंतकाल दे दूंगा, ठीक है। अब वो जाएगा तहसीलदार के पास, तहसीलदार के पास एप्लीकेशन लिखेगा, तहसीलदार उस एप्लीकेशन को, वो एक फॉर्म के ऊपर होता है, 10 रुपए की 2 रुपए की टिकट लगती है, सीधा सिंपल तहसीलदार से साइन करवा के सीधा कानून के पास, कानून को जो है उसके बाद ये अलॉट करेगा कि तू कौन से पटवारी के पास जाएगा, वो आपको पटवार खाने में भेजेगा, पटवारी के ऑफिस पर्सन में नहीं, पटवार खाने में आपको भेजेगा, पटवारी भी वहीं पे आएगा, कंसर्न पटवारी, वो आपको कानून की अलमारी में से रिकॉर्ड निकाल के देख के, एक छोटे से इतने से कागज के ऊपर, देखो इतना सा कागज, इतने से कागज के ऊपर चिट बना के इंतकाल दे देगा। उसने इंतकाल चढ़ाया नहीं है, वो तो सिर्फ आपको ये बता रहा है कि ये प्रॉपर्टी किसके नाम पे बोल रही है, और किसके नाम पे प्रॉपर्टी बोल रही है वो सिर्फ खरीदने बेचने से नहीं होता। मान लो फिलहाल मैं जीवित हूं और मैं कोपाश नहीं हूं, फिलहाल तो मेरे नाम पे बोलेगी प्रॉपर्टी, फिलहाल इंतकाल मेरे नाम पे है, आपने प्रॉपर्टी गिफ्ट कर दी, ठीक है, इंतकाल जो जो क्या बोलते हैं, जो डोनी है, जो जो दान ले रहा है, जो गिफ्ट ले रहा है, उसके नाम पे चढ़ जाएगा, यस नो। इसी कारण से जब कब्जे की जमीन होती है, इंतकाल किसके नाम पे है, जिसकी जमीन पे कब्जा हो रखा है, पोजीशन किसके किसके पास है, जिसका कब्जा है, ठीक हो गया, कॉमन सेंस सोचना पड़ेगा, सिंपल है। सवाल क्या था, सवाल सिर्फ इतना है कि भैया ये पार्टनरशिप फर्म की प्रॉपर्टी थी, इमूवेबल प्रॉपर्टी थी, अब अपने नाम पे हम 2-2 एकड़ पकड़ रहे हैं, फैमिली सेटलमेंट लगा लो, लो पार्टनर्स की सेटलमेंट लगा लो, अगर प्यार से ही समझना है तो। मतलब पार्टनर से नाम भी दो पहले। हाँ, अब अगेन पार्टनरशिप फर्म की डेफिनेशन क्या है, कलेक्टिवली जो पार्टनर्स हैं वो पार्टनरशिप फर्म कहलाते हैं, और इंडिविजुअली इंडिविजुअली यही पार्टनर पार्टनर्स कहलाते हैं। लेट्स से हम पार्टनर्स हैं इसमें, VIL, हम अलग अलग तो पार्टनर हैं, जैसे
कविता, नवदीप, हर्षित, विकास, अभिमन्यु, ठीक है ना। लेकिन हम जब हम मिल के किसी के सामने अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं तो हम बोलते हैं वी आर VIL, हम ही तो हैं। कोई ट्रांसफर नहीं है, कोई कन्वे नहीं, कुछ नहीं। ठीक हो गया। सरकार की तो बल्ले बल्ले हो जाएगी। अपने निक नाम से प्रॉपर्टी अपने असली नाम पे चढ़वानी है, ठीक है जी। फिर पैसे, फिर स्टाम्प ड्यूटी भरोगे, फिर अलग कराओ, फिर स्टाम्प ड्यूटी भरोगे। इतने की तो प्रॉपर्टी नहीं हुई जितने की स्टाम्प ड्यूटी भर दोगे बार 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 करके। ठीक हो गया, सिंपल है। चलो लिख लिया इसको, नहीं लिखा, लिखो फिर। डिवीजन ऑफ पार्टनरशिप असेट्स, partnership assets among the partners, since all of them are already the owners of such assets. ये वाला पॉइंट यूज कर दिया था कि वो पार्टनर हमारे पार्टनर्स के नाम पे जमीन हम्म। हम्म। मतलब ये भी बात है ना सर, फर्म के नाम पे है तो वो दूसरे पार्टनर्स के नाम पे ही है। चलो इसी के रेफरेंस से हम एक सवाल और करवा लेते हैं, वरना मैं करवाता नहीं, पर चलो ठीक है, ये सवाल उलझ गया है तो इसको क्लियर कर लेते हैं। ये लो जी, बड़े ध्यान से समझना। मैं इस लिस्ट को, ये लिस्ट को क्लोज कर देना, ये अलग से बनाना इसको आप, ठीक है। जैसे डेवलप करा रहा हूँ उसी हिसाब से इसका सवाल बनाना। देखो जी, ये देखो, ये एक आदमी है ए। इस आदमी ने ये जमीन का टुकड़ा, 10 एकड़ लगाओ, 1 एकड़ वर्ष, ठीक है, ये ट्रस्ट को दे दिया, ठीक है, और अपने आप को अपॉइंट कर लिया एज अ ट्रस्टी, ठीक है। सवाल समझे? इतने फैक्ट समझे? सवाल मैं पूछूंगा, इतना फैक्ट समझे? क्या ऐसा होता है क्या? ऐसे ही होता है, लगभग लगभग ऐसे ही होता है, ठीक है। मैं TPA सेक्शन 5 के हिसाब से पूछ रहा हूं, बताओ कहां गया? क्या ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी हुआ है क्या, यानी क्या कन्वेयंस ऑफ प्रॉपर्टी, कन्वे हुई क्या प्रॉपर्टी? सोचो अगेन, आपके पास डेफिनेशन है, सेक्शन 5 है, बिना पढ़े नहीं बोलोगे। लो अपना टाइम। यस यस, दो यस आगे। सर ये पूरा रिलेट करना, जो ट्रस्टी की प्रॉपर्टी है उसे ट्रस्ट के नाम करते हैं। एक आदमी ने अपनी प्रॉपर्टी ट्रस्ट को दे दी और खुद को ट्रस्टी बना दिया। ट्रस्टी, ट्रस्टी खुद को बना लिया। सिंपल, यही तो सवाल है, क्या ट्रांसफर हुई है, क्या प्रॉपर्टी कन्वे हुई है? हिंट मैंने आपको दे दिया क्या, कि आप सेक्शन में देखोगे, उसमें हिंट लिखा हुआ है। और हर्ष के लिए ज्यादा हिंट है, क्योंकि यही सवाल आपने, यही सवाल पूछा था, मैंने ये सवाल फिर डेवलप करके आपको अभी बताया। क्या कर रहा हो बाबूजी? यही क्या? अरे पढ़ाई से। अच्छा अच्छा, वो पेपर है क्या? ठीक, कोई बात नहीं, फिर तो पढ़ लेंगे। उनकी डिग्री लेके चल रहे हैं। हाँ बताओ जरा, क्या लगता है आपको, क्या कन्वे होगी प्रॉपर्टी? यस। हर्ष क्या लगता है? शाबाश, वेरी गुड, कन्वे होगी, ठीक है ना। मेरे को ना वो जवाब दे दो जो मैं सुनना चाहता हूँ।
क्यों? यस, क्यों कह रहे हो? और टू हिमसेल्फ। हिमसेल्फ, शाबाश, वेरी गुड। हाँ, सिंपल, आगे बढ़ने की जरूरत नहीं। खुद को भी प्रॉपर्टी ट्रांसफर करी जा सकती है, ये टीपीए की विषय वस्तु है। बाकी दूसरे एक्ट में नहीं कर सकते, चमत्कार, ध्यान रखना। ठीक है ना, कभी सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में या फिर रजिस्ट्रेशन एक्ट में। सर क्वेश्चन ऐसे होगा कि ट्रस्टी बन गया ट्रस्ट में, हाँ। उसकी जो भी प्रॉपर्टी थी हम्म, साथ ले आया ट्रस्ट में यूज करो। हाँ, अब खुद के नाम पे कर दी। अब वो ट्रस्ट की प्रॉपर्टी, ये ट्रस्ट क्या चीज है? यूज करने के छोड़ो, लिए। ये ट्रस्ट क्या चीज है? नहीं, नहीं। नहीं, ऐसे ट्रस्ट ट्रस्ट इज नथिंग, नथिंग। कुछ तो बोलेंगे ग्रुप ऑफ पीपल नहीं, अगर अगर ट्रस्टी अगर ये अकेला ही ट्रस्टी है तो कोई ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स नहीं। इसमें तो लिखा है इनकॉर्पोरेटेड और नॉट, कोई फर्क नहीं पड़ता। खुद के नाम पे करिए। मुस्लिम पे अप्लाई होता है, लेकिन कुछ कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं इसमें जो मुस्लिम लॉ पर एप्लीकेबल नहीं सिर्फ होते। वक्त पे तो नहीं होता सर, ना होता है। उस पे तो शरीयत नहीं होता सर। ना ना ना, अब क्या है, जो नया वक्फ बोर्ड आया है वो इसी कारण से आया है। पुराना जो Yes, पुराना था वो बिल्कुल बिल्कुल इससे बाहर था भैया। उन्हीं का शरीयत नहीं था, कल ही क्वेश्चन कराया ये उनका शरीयत लोग खुद का ये लागू नहीं है, तो ये कैसे हो हाँ, शरीयत लागू हो भी नहीं सकता क्योंकि शरीयत कहीं पे लिखा ही नहीं हुआ है। वो इनका अपना इशू है, वो जब होगा जब होगा। ठीक है ना। हाँ, इसमें इन्फर्मिटी डिफेक्टिव्स बहुत ज्यादा थे, डिफेक्ट्स है, ठीक है जी। इस वजह से ये जो अपना वक्फ बोर्ड आया है नया, ठीक है जी, टीपीए के परव्यू के अंदर आ चुका है। अब ये वक्फ बोर्ड कॉन्स्टिट्यूशन से ऊपर नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशन के नीचे ही टीपीए के अंदर आ चुके हैं। हाँ, उन जमीनों के बारे में नहीं कह रहा हूँ मैं कि कोई भी खाली जमीन देखी, ठीक है जी, उसके ऊपर वो स्पीड ब्रेकर बनाकर चद्दर डाल दी उसके ऊपर, उनकी बात नहीं कर। ये चमत्कार तो कहीं भी कोई भी कर सकता है। अच्छा, सीधी सिंपल बात, हरी चादर घेर दो, नीली घेर दो, पीली घेर दो, गुलाबी घेर दो। एक जना तो राजस्थान में गया था, उसको तो सतरंगी चादर डाली हुई थी, पता नहीं भाई क्या था वो। मेन तो हरी और लीली है। ठीक है ना। हरी और लीली डालते हैं। हाँ, मतलब कहने का बात है कि कोई भी डाल सकता है, ये तो सिंपल कब्जा है। आजकल तो 2 मिनट में डोबरे फेंक देती है सरकार। ठीक है ना, यूपी ने ऐसा बुलडोजर मॉडल दिया दे रखा है, ठीक है जी। अब डन हो गया। खुद को भी प्रॉपर्टी जा सकती है, इसको डेवलप कर लो अपनी लैंग्वेज में। ये जो डायग्राम आपने बनाया, डायग्राम बनाओ या फिर कैसे भी बनाओ, लिख लो। देखो जरा, ये जो वर्ड लिखा है टू हिमसेल्फ, बेरेट के अंदर देखो, देखो एक नंबर लिखा होगा टू हिमसेल्फ के ऊपर, जो ब्रैकेट में है, देखो उसके ऊपर 1929 में ये अमेंड हुआ है। नीचे देखो, बेरेट के नीचे रेफर करो नंबर पहले, मैं तो 4 नंबर है ना आपके मेरे वाले को में? मेरे में भी 4 है। देखो पेज के नीचे 4 नंबर 1929 पॉइंट पे मिला। 1929 1929 में अमेंड हुआ है। एक्ट 20 ऑफ 1929। यस, ये उस समय की बात है जब भारत देश के पास अंग्रेजों को देने के लिए कोई सोना चांदी कुछ भी नहीं बचा, जमीन बची हुई इस देश के अंदर। और अंग्रेजों को पता लग गया है, क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो चुकी है, अंग्रेजों को पता लग चुका है क्या, कि अब ज्यादा दिन तक यहाँ नहीं है, तो फटाफट से जो भी लैंड सेटलमेंट्स है इस देश के अंदर जो करनी है अपना कर लो। क्योंकि ये अफ्रीकी देश नहीं है, जैसे जिम्बाब्वे के अंदर पूरे, जिम्बाब्वे की टीम देखी किसी ने, क्रिकेट टीम, पुरानी टीम किसी ने देखी है? वो इंग्लैंड को रिप्रेजेंट। 12 में से 8 अंग्रेज और बाकी बचे हुए 4, वो अगर अफ्रीकी मूल के लोग हो गए, मिल गए तो मिल गए, वरना सारी की सारी टीम बिल्कुल वाइट। लेकिन जिम्बाब्वे में बहुत लंबे समय तक सिविल वॉर चली। जितने भी अफ्रीकी लोग थे उन्होंने एक एक अंग्रेजों की सेटलमेंट की, जैसे अपने यहाँ एंग्लो इंडियंस है ना, वो एंग्लो जिम्बाब्वियन बने हुए थे वहां पे। देश तो आजाद कर दिया लेकिन जमीन पर कब्जे करके बैठे हुए थे वहां पे। तो अफ्रीकी पीपल क्या करते थे, उनको घेर लेते थे तो उनको भगा देते थे वहां से। यहाँ पे अंग्रेजों को पता था कि यहाँ पे दाल नहीं गलेगी,
कितने दिन हिपोक्रेसी चलेगी कि जाहिल होते हैं या ये है हम यहाँ पे नॉलेज लेके आए, कितने दिन चलेगी हिपोक्रेसी? एक दिन तो जाएगी, ठीक है ना। और ये पढ़े लिखे लोग हैं, दे आर बहुत एंशियंट समय से पढ़े हुए हैं, तो इनको पागल ज्यादा समय के लिए नहीं बना सकते। हाँ, सोना चांदी था जो हम लूट सकते थे, जो एक चोर लूट सकता है वो लूट चुके हैं। अब चलो यहाँ से, ठीक है ना। तो खुद को ही ट्रांसफर कर कुरा के बना के किस तरीके से, बहुत जगह ऐसा हुआ, ठीक है जी, ये आज भी हो रहा है। ये किसी भी गली के अंदर किसी भी घर को, ठीक है जी, उस बंदे को कन्वर्ट करते हैं और उस पूरे घर को ये चर्च बोल देते हैं। वे चद्दर ही नहीं डालते बस, बाकी तो काम सारे हुए हैं। ठीक हो गया, सिंपल है। चलो सही, ये पॉइंट बना लिया आपने। हिमशल को भी हो सकती है, but ये बात जरूर रखना कि अमेंडमेंट एक्ट दो 1929 में इसको इंक्लूड किया गया है हिमसेल्फ को, ठीक है जी। दूसरा पॉइंट लिखो सेक्शन 5 में, दोनों प्रॉपर्टी इन्वॉल्व हैं, मूवेबल इमूवेबल दोनों, ये बेरेक्ट में लिख लेना। इसका क्रेडिट में भी लिखा होगा, ये डालते हैं। हाँ, मूवेबल और इमूवेबल, ठीक है। अगर देखो यूनिवर्सल का बेरेक्ट है तो कमेंट्री दिखाई देगी आपको, कमेंट्स दिखाई देंगे, वासुदेव रामचंद्र शिलट, मिला। सेक्शन 5 के ठीक नीचे कमेंट है, दूसरे पेज के ऊपर, मिल गया। Yes, right to property, right to obtain shares of a company is a property, underline it. And the donee's right to such shares cannot be thwarted only because such shares in the name of the donee was not entered into the register of the company. उसका शेयर रजिस्टर्ड नहीं है, सिर्फ इस कारण से उसको उठा के बाहर नहीं फेंके, ये उसकी प्रॉपर्टी है, ठीक है। अब एक लास्ट पॉइंट बोल देता हूं, क्योंकि इसके अंदर मूवेबल प्रॉपर्टी भी है, सीधी सिंपल सी बात है, ठीक है ना। लेट्स से मैं और नवदीप फैमिली है, ठीक है ना, ये देखो एक पेन है, ये प्रॉपर्टी के जैसे पेन है, ठीक है ना, मैंने दे दिया, सेटलमेंट कर दिया, कोई प्रॉपर्टी कन्वे नहीं, सिंपल हो गया, सिंपल है, सिंपल, सारा यू का यू अप्लाई कर लेना इसको, ठीक है। आओ जरा सेक्शन 6 में आ जाओ। व्हाट मे बी ट्रांसफर, शाबाश, एक क्वेश्चन डन है, श्योर है इसमें से। व्हाट मे बी ट्रांसफर, क्या ट्रांसफर हो सकता है, बट टीपीए में ध्यान रखना, अदरवाइज नहीं। प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड, शाबाश, प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड मे बी ट्रांसफर्ड एक्सेप्ट एज अदरवाइज प्रोवाइडेड बाय दिस एक्ट, ये जो नीचे लिखे हुए ना इनको छोड़कर बस, ये एबीसीडी दिखाई दे रहा है, इनको छोड़कर कुछ भी ट्रांसफर हो सकता है बाय दिस एक्ट और बाय एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स, बिल्कुल ठीक बात है। द चांस ऑफ एन हेयर, किसी भी उत्तराधिकारी का क्या चांस, अपेरेंट सक्सीडिंग टू एन एस्टेट, जो किसी संपत्ति को लेकर उत्पन्न हुआ है। द चांस ऑफ अ रिलेशन, किसी भी रिश्तेदारी का कोई चांस, ऑब्टेनिंग ए लीगेसी, कि वो लीगेसी बेसिकली जो संपत्ति होती है उसको लीगेसी बोलते हैं जनरली। हाँ जी, प्रॉपर्टी देखो अगेन, प्रॉपर्टी तो होनी ही होनी चाहिए, प्रॉपर्टी तो होनी चाहिए, सीधी सिंपल सी बात, बिल्कुल। क्योंकि मान लो कोई चीज प्रॉपर्टी, क्या बोलते हैं, कोई प्रॉपर्टी है ही नहीं है, आइडिया ही नहीं है, तो ट्रांसफर किस चीज को, मान लो एग्रीमेंट भी करोगे तो किस चीज का करोगे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि लेट्स से कि भाई कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी के ऊपर कोई बहुत बढ़िया प्लांट डाल दिया, प्लांट डालने के बाद क्या है, मैन्युफैक्चरिंग शुरू होगी, ठीक है ना, और मैंने ये बोल दिया कि पहला फोन मैं तेरे को दूंगा, ठीक है ना, प्रॉपर्टी एग्जिस्टेंस में आ चुकी है, ठीक हो गया, सिंपल, डन। भाई 10 साल के बाद मैं गेहूं की फसल बोऊंगा, उसमें से पहली बोरी तेरे के ना जाए, ये नहीं होगा, ठीक हो गया, सिंपल।
हाँ, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट से अगर एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट, एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट, वहां से रेफरेंस लेना चाहते हो तो ले सकते हो, बिल्कुल ले सकते हो। देखो सेक्शन 6 क्या बता रहा है कि कोई भी प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो सकती है एक्सेप्ट ये जो नीचे लिखा हुआ है। आओ जी अब जरा, क्या है, कोई हेयर अपेरेंट है, कोई प्रत्यक्ष उत्तराधिकारी है, ठीक है जी, उसका कोई चांस है किस चीज का, कि वो सक्सीड करेगा किसी एस्टेट को, ठीक है ना। द चांस ऑफ रिलेशन, कोमा लगा हुआ है, द चांस ऑफ ए रिलेशन ऑब्टेनिंग ए लीगेसी, ठीक है ना। चांस किस चीज का है, किसी भी रिश्तेदारी में, किनशिप में, और क्या चांस है कि वो ऑब्टेन करेगा लीगेसी, लीगेसी का मतलब क्या है, संपत्ति, कब, ऑन द डेथ ऑफ किन्समैन, जो भी रिश्तेदार हो उसकी मृत्यु पर। ऐसा थोड़ी ना होता कि हमेशा दादा ही खत्म हुआ तो ही प्रॉपर्टी आएगी, ऐसा भी तो हो सकता है कि अपनी ही डिग्री का कोई बंदा ही इधर उधर खत्म हो गया, वहां से भी प्रॉपर्टी आ जाए बाई चांस, हो सकता है ऐसे, बिल्कुल हो सकता है। और एनी अदर मियर पॉसिबिलिटी ऑफ ए लाइक नेचर, ठीक है जी, और को दोबारा सर्कल करो, अंडरलाइन मियर पॉसिबिलिटी ऑफ ए लाइक नेचर, सिर्फ संभावनाएं हैं कि भाई ऐसे ऐसे प्रॉपर्टी आ सकती है, ठीक है ना। कैन नॉट बी ट्रांसफर, ट्रांसफर नहीं हो सकती है वो, सिंपल है जी। हाँ, देखो जरा क्या सीन हो रहा है, देखो क्या लैंग्वेज लिखते हैं, अंग्रेजों को क्यों हिपोक्रेसी का स्वामी बोला जाता है, हिपोक्रेसी का गॉड खुदा बोला जाता है अंग्रेजी, अंग्रेजों को, ठीक है ना, और अंग्रेजी लैंग्वेज। देखो इस, ये जो आपने लैंग्वेज पढ़ी, दो लाइनें पढ़ी, इसका मतलब क्या निकलता है, ये देखो, डायग्राम बनाने में हिचक मत करना, जैसे डायग्राम बनाया जा रहा है वैसे डायग्राम बनाते रहना, ठीक हो गया। चलो, यहां पर किस चीज की बात हो रही है, हेयर अपेरेंट या अपेरेंट हेयर व्हाट्सएवर, ठीक है। चलो जी, ये देखो, ये बना लो S1 और S2, ठीक है। ये कोई बुजुर्गवार है, ए, लिख लो, वेरी ओल्ड एंड सिक, ए के साइड में लिख लो, ठीक है जी, सही। ये हेयर है, अपेरेंट हेयर है ये। मान लो इसको कुछ, ए को कुछ हो जाएगा ना, तो प्रॉपर्टी S1 और S2 में ही बटेगी, 50-50, ये लो, मैं लिख देता हूं 1/2 ईच, ठीक है, सही, यस नो, समझ पा रहे हो। यस। मैं 10 एकड़ लिख देता हूँ, इसके पास 10 एकड़ है, तो हाँ। 5 एकड़ ईच, 5-5, ठीक हो गया, डन। देखो ए वेरी ओल्ड है और सिक है, सिंपल। यस। S2 क्या करता है, S2 अपना आधा शेयर, अपना जो 5 एकड़ है, ये बेचना निकाल देता है या फिर बेच देता है, ठीक है। अब सवाल बनेगा सेक्शन 6 के हिसाब से, ये जो सेल हुई है इधर 5 एकड़ की, ये सही है या ये वोइड है, गलत है, गलत वोइड है। अगर वोइड करवाओगे तो ये सेल डीड कैंसिल होगी, ठीक है ना, और 5 एकड़ वापस,
ये बेचना एक निकाल देता है। बेच देता है या बेचना निकाल देता है, व्हाटसोएवर जो ये ट्रांजैक्शन है, सवाल सिर्फ इतना है, ये जो ट्रांजैक्शन है वैलिड या फिर वोइड। डायरेक्ट सामने खुला हुआ है, ठीक है जी, उसके अंदर देख सकते हैं। देखो मैं आपको बता देता हूं, पहला तो चलो मैं आपको बता ही देता, देखो S1 और S2 ये हेयर नहीं है, ये हेयर अपेरेंट है, ये प्रत्यक्ष हेयर है। इनके पास कब आएगा, जब ए मर जाएगा। ए मरा नहीं इस केस के अंदर, ही इज ओनली वेरी ओल्ड एंड सिक। S2 ने क्या करा है भाई, आज नहीं तो कल मर ही जाएगा, ठीक है मैं प्रॉपर्टी बेच देता हूँ। ठीक है जी, ध्यान रखना क्या है, हेयर नहीं है, हेयर अपेरेंट है, ठीक है ना, ट्रांसफर नहीं होती है। यही सेक्शन 6 आपको बता रहा है कि सारी कोई भी प्रॉपर्टी, किसी भी काइंड ऑफ प्रॉपर्टी जो है वो ट्रांसफर हो सकती है, बट नॉट ये जो नीचे लिखी हुई है नंबर 1। अब मैं पढ़ देता हूँ, पढ़ दूं, ये बना लिया आपने, ठीक है। सिर्फ चांस, चांस की बात है, मान लो ओल्ड एंड सिक है लेकिन हो सकता है रिकवर कर जाए, अगला 150 साल लिखवा के लेकर आया है उम्र, भगवान का विधान है, तो ये सुनो, ठीक हो गया। तो सिंपल चांस है किसका, किसी हेयर अपेरेंट का, कि वो सक्सीड करेगा किसी संपत्ति में, या फिर चांस है, ठीक है ना, किसी रिश्तेदार का कि वो ऑब्टेन करेगा संपत्ति, कब, जब किसी रिश्तेदार की मृत्यु हो जाएगी, या फिर कोई अदर पॉसिबिलिटी है, संभावना है इसी प्रकार की, कैन नॉट बी ट्रांसफर, नहीं ट्रांसफर हो सकती। यहाँ पे ध्यान रखना, हम किस ट्रांसफर का क्वेश्चन उठा रहे हैं, जो S2 ने ट्रांसफर करी है उसका क्वेश्चन उठा रहे हैं, जो A से कभी ट्रांसफर होगा उसका क्वेश्चन नहीं उठा रहे, क्योंकि उस पर क्वेश्चन उठाने की बात ही नहीं है। ए के पास से तो प्रॉपर्टी ट्रांसफर होकर S या S2 के पास कब आएगी, जब ए खत्म हो जाएगा, उस पर सवाल नहीं है। कभी किसी के माइंड में, किसी बच्चे के माइंड में उसके ऊपर सवाल आ गया, ठीक हो गया, सिंपल, यस नो। चलो बी, एक मियर राइट ऑफ री एंट्री है, ठीक है जी, कब, फॉर ब्रीच ऑफ ए कंडीशन, कोई ब्रीच ऑफ कंडीशन हो गया है, सब्सिक्वेंटली बाद में, कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड टू एनी वन, ठीक है जी, किसी को भी ट्रांसफर नहीं किया जा सकता, एक्सेप्ट द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी, खालस बस ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी को छोड़कर, अफेक्टेड देयर बाय, ठीक है जी, जो इस ब्रीच से अफेक्टेड है, सिंपल। चलो ये देखो, एक बार दोबारा से पढ़ दूं, एक खालस राइट है, मियर का मतलब केवल, सिर्फ एक राइट है कि वो री एंट्री कर सकता है, किस लिए, फॉर ब्रीच ऑफ ए कंडीशन, ब्रीच ऑफ कंडीशन होने के कारण, सब्सिक्वेंटली जो बाद में हुआ है, कैन नॉट बी ट्रांसफर, इसको ये एक सिमिट्री में डालने की कोशिश मत करना, ठीक है ना, इसी को बोलते हो बिब्लियोग्राफिकल लैंग्वेज, कोई कोमा नहीं, कोई फुल स्टॉप नहीं, कोई पूर्ण विराम नहीं, कहीं पे हाइफन नहीं, कहीं पे कुछ भी नहीं, इसी को बोलते हैं बिब्लियोग्राफिकल लैंग्वेज। जैसी बाइबल में लिखी होती, दो दे धन दो दू, और वो आ गया डेविड, आ गया डेविड ने मारा पत्थर, पत्थर जाके 7 समुद्र पार गिरा, वहां से अल्लाह बोला, ये ऐसे चलता रहता, ठीक है। ऐसी लैंग्वेज लिख के अपने अकॉर्डिंग भी नहीं निकाल लो, दिस इज कॉल्ड हिपोक्रेसी। समझ गए, चल। सब्सिक्वेंटली कैन नॉट बी, यह ट्रांसफर नहीं हो सकती है सिर्फ मालिक को छोड़कर, अब अगर ये प्रॉपर्टी वापस जाएगी तो मालिक को ही जाएगी, ठीक है जी। चलो जरा इसको बना लेते हैं, आई होप आपने पहला एग्जांपल बना लिया था। देखो जी, ये दो बंदे हैं, ठीक है ना, ये है अपना टीनेंट, ये है अपना प्रॉपर्टी ओनर, मोटे पेट वाला, ठीक हो गया। ये प्रॉपर्टी बड़ी शानदार प्रॉपर्टी है, इस प्रॉपर्टी को लेकर, ठीक है ना, रेंडिड बनेगी, कॉन्ट्रैक्ट होता है ना रेंडिड, हाँ। बताओ रेंडिड कॉन्ट्रैक्ट होता क्या, कॉन्ट्रैक्ट होता है, यस कॉन्ट्रैक्ट होता है, बिल्कुल होता है, ठीक है जी। इसको ब्रीच कर दिया है, जो भी कंडीशन थी, लेट्स से किराएनामे के अंदर कंडीशन थी कि भाई तू इस बिल्डिंग का यूज सिर्फ और सिर्फ रिहाइश के लिए करेगा, इसने तो सपा खोल दिया,
जिम खोल दिया, एक चाकी लगा ली बड़ी सारी आटा पीसने की, ठीक है जी, और एक दो दो रूम खाली और बड़े थे, उसमें एक पे तो हरा कपड़ा बिछा के वो ताश खेलने वाला बना दिया पैसे लगा के, अरे एक वो क्या होता है वो मेरे का पैसे से होता है ना क्या, वो एक वो डंडी डंडी वाला कैरम बोर्ड, बिलियर्ड्स क्या बोलते हैं, बिलियर्ड्स बोलते हैं क्या, पोल बोलते हैं। पूल, हाँ, पोल। ठीक है जी। अब वो लोगों को बुलाता है, पैसे से गेम खिलवाता है, ब्रीच हो गया, रैंडीड के अंदर कंडीशन थी ब्रीच होगी, अच्छी कविता जी, ब्रीच होगी ना, बताओ अब क्या होगा, प्रॉपर्टी कहाँ जाएगी, प्रॉपर्टी वापस ओनर को जाएगी, सिर्फ ओनर के पास जाएगी वापस प्रॉपर्टी, ये क्या है, राइट टू री एंट्री, राइट टू रिज्यूम, ठीक हो गया, ध्यान रखना पूरे बेरेट में ऐसे ही चलेगा, तो थोड़ा सा दिमाग खुला रखना पड़ा, बना लो इसको भी फटाफट, सेक्शन 6 बी में बनाओ जरा इसको, डेवलप करो फटाफट। हो गया, बना लिया, अगेन दोबारा से पढ़ रहा हूं मैं, B6 का भी दोबारा से पढ़ रहा हूं, ध्यान रखना, थोड़ा सा इधर ध्यान दो, अगेन मेरे को पता है टीपीए है ये, ठीक है, बच्चा नहीं पढ़ता है, क्यों पढ़ेगा, क्योंकि वो पढ़ाने वाला भी नहीं है, ध्यान रखना आपको नहीं मिलेगा टीचर, दिल्ली में भी चले जाओगे तो भी नहीं मिलेगा, ठीक है ना, इस लाइन में कुछ लोग खुदा बने हुए हैं, वो भी नहीं पढ़ा सकते, बाय द वे मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है, एडवोकेट वो छोड़ दोगे, वो कुछ पढ़ाएगा, ठीक है, लिव इट, ध्यान रखना घर पे जाके ये बेर उठाना पड़ेगा, ठीक है ना, सोचना पड़ेगा, ये जो एक एडवोकेट का जो परसेप्शन होता है ना, उसको बहुत डेवलप कर देगा आप, ठीक है, बच्चे कुछ लीगली नहीं सोच पाते हैं, ठीक है ना, टीचर ने जो जितना बता दिया एग्जाम पर बता दिया सिर्फ उतना ही, लेकिन घर पे जाके एक बार प्रैक्टिस शुरू करोगे ये तुमको वकील बना देगा, और पक्का पक्की माटी का वकील बना देगा तुमको, ऐसी माटी का वकील बनाएगा ना तो किसी का रंग चढ़ेगा, ठीक है जी, और ना ताप चढ़ेगा, बताओ ना कच्ची माटी, कच्ची मिट्टी का कच्चा कच्चा घड़ा पका के रख दिया, ठीक है जी, आप क्या करोगे, पानी डालोगे फूट जाएगा, चलो इसको दोबारा पका लेते हैं, जैसे ही आग पे डालोगे तो फूट जाएगा, पक के निकलोगे, ठीक है ना, बट इसकी शर्त ये है कि घर पे जाके इसके ऊपर मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक हो गया, है ना, ध्यान रखना ऐसा नहीं होगा इस पीरियड के अंदर कि यहीं पे आके सारी क्वेरी करोगे, अगर ऐसा करोगे तो 3-4 महीने में नहीं निपटेगा, मैं तो 2 महीने में सारे पीरियड करवा के और हिंदू लॉ जो है अपना दोबारा से शुरू कर दूंगा बैच, ठीक हो गया, इसलिए जल्दी जल्दी कर लेना, मैं 1-2 दिन और दूंगा आपको, ऐसा मत करना कि घर पे जाके नहीं देख रहे हो, क्योंकि ऐसा पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा, फिर मेरे ऊपर फॉर्मेलिटी का बर्डन आ जाएगा कि मेरे को फॉर्मेलिटी करनी पड़ेगी, मैं फॉर्मेलिटी करूंगा बेरेक्ट पढ़ाऊंगा, आगे नहीं दूंगा, सेक्शन 45-48 तक तो ऐसे ही है पूरा का पूरा बेरेक्ट, ध्यान रखना इसको, ठीक है, आगे दोबारा से पढ़ रहा हूं मैं, एक खालिस राइट है किस चीज का, री एंट्री का, किस लिए, फॉर ब्रीच ऑफ ए कंडीशन, क्योंकि एक ब्रीच ऑफ कंडीशन होगी कब, सब्सिक्वेंटली बाद में, यस, कॉन्ट्रैक्ट बनने के बाद ही तो ब्रीच होगा, वो पहले कैसे हो जाएगा, कहाँ गया, सब्सिक्वेंटली कैन नॉट बी ट्रांसफर, ठीक है जी, वो ट्रांसफर नहीं हो सकती प्रॉपर्टी टू एनीवन, किसी को भी, एक्सेप्ट ओनर, सिर्फ मालिक को छोड़कर, अगर ट्रांसफर होनी है तो सिर्फ मालिक को ट्रांसफर होगी वापस वो, ठीक है ना, ऑफ द प्रॉपर्टी अफेक्टेड देयर बाय, आप किसी के नाम पे भी नहीं करा सकते, लेट्स से भाई अब ये किराएदार जो है ये वाला, ये क्या करता है कि भाई मैं है ना, इससे पहले कि मकान मालिक मेरे को निकाले, ठीक है ना, मैं फटाफट से किसी और को प्रॉपर्टी चिपका देता हूँ, नहीं, खुद के पास ये फिर पैटर्न ठीक है ना, लेट्स से ये किसी के नहीं, ये बेच नहीं रहा है, नहीं बेच नहीं रहा है, ये किसी और को किराए पे दे रहा है, ये जो टीनेंट है, ये लो पिक्चर में आ गया, ये लो, ठीक है ना, इसके पास तो फैमिली भी है, ये देखो खुद भी है, अदो चंगू मंगू भी है इसके पास, रेजिडेंशियल के लिए दिया था ना, इसने क्या करा, इनको इसने इनको किराए पे दे दिया ये मकान,
नहीं, नहीं होगा ट्रांसफर, ये वापस जाएगा। अगर इस तरीके से डील करके गया है तो ये डील भी वॉइड है, ये ट्रांसफर भी वॉइड है। ठीक हो गया? सिंपल है, यस नो? चलो, see, an easement cannot be transferred apart from the dominant heritage of the, और दिमाग में से लेवड़े उतरेंगे। ठीक हो गया? चलो, ध्यान दो जरा, ये हटा दूं, ये बना लिया ना सबने? एक बार जरा लैंग्वेज पढ़ना। An easement cannot be transferred as part from the dominant heritage. एज, ट्रांसफर की बात पढ़ो। Apart from the dominant अ heritage. पार्ट है या आ पार्ट इकट्ठा है? इकट्ठा है सर, apart. अपार्ट फ्रॉम, Dominant heritage. यस, डोमिनेंट हेरिटेज, डीएच कर देता हूँ। आओ जरा सबसे पहले तो ये समझो कि डोमिनेंट हेरिटेज और सर्विनेंट हेरिटेज क्या होती है। सोचो, एक आदमी गांव के लाल डोरे से निकलकर, ठीक है ना, खेत में आ गया। ठीक है, फार्म हाउस देखे ना आपने? ठीक है, सिंपल है। चलो, अच्छा, फार्म फार्म हाउस में गटर की सुविधा होती है क्या? गटर की पाइपलाइन और पानी की, पानी सप्लाई, इलेक्ट्रिसिटी तो देखो पहुंचानी पड़ेगी, उसका तो कोई इलाज नहीं। ठीक है, क्या देखा है कि गांव के बाहर जो वो मकान बना लिया किसी ने, खेत के अंदर बड़ा सा, क्या बोलते हैं, फार्म हाउस बना लिया है, ठीक है जी। अब गांव ने पैसा खर्च करके क्या है, गटर सिस्टम कनेक्शन दिया उसको वहां तक, नहीं होगा, है ना? चलो, ये देखो, ये एक खेत है, ठीक है, ये देखो जरा इधर स्क्रीन पे देखो, यहाँ पे ये देखो, बड़ा सारा इसने घर बना लिया, 1000 गज का। ठीक है, इसमें 1000 गज में ये 200 या 300 गज में ये रहता है, बाकी में पशु पशु बांध रखे हैं। ठीक है, ये लो, बिजली का कनेक्शन तो आ गया है, ये कहाँ आया है? ये इस वाले प्लॉट का, या फिर ये जो डोड़ा है ना ये, या फिर रास्ता कह लो ये। ठीक है, यहाँ पे लगा हुआ पोल, ठीक है ना, ठीक है ना, एक पोल यहाँ पे लगा हुआ है, और ऐसे एक पोल यहाँ पे लगा हुआ है, एक पोल यहाँ पे लगा हुआ है, यहाँ पे गाँव है इधर। ठीक है, आगे बिजली का कनेक्शन। चलो, अब देखो, ये जो घर है, अब इसको यूज करने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा बताओ जरा। पानी, पानी चाहिए, सीवेज सिस्टम चाहिए। बिजली आ गई, सीवेज चाहिए। हाँ, सोचो, ऐसा है कि सीवेज के बिना काम बन जाए? नहीं, एक दिन भी नहीं बनेगा। ठीक है ना? ये देखो, ये क्या करता है, अब ये जो साइड वाला जो खेत है, या फिर साइड वाला जो प्लॉट है, ये डंगर ढोर का जो जो लेटरिन पेशाब होता है, ठीक है जी, ये इस प्लॉट में डाल रहा है। ठीक है, सिंपल हो गया, देखो इसमें डाल रहा है, डन। चलो, जो अपना जो रसोई का इफ्लुएंट है, अब जैसे नाली में से आ रहा है, अदरवाइज आ रहा है, ठीक है जी, तो ये भी इस प्लॉट के अंदर डाल रहा है। बाकी अपना लेटरिन के लिए इसने यहाँ पे वो बिछा लिया, अपना टैंक बनवा लिया है। ठीक हो गया, सिंपल, सही। तो देखो, दो प्रकार के प्लॉट आ गए, ये दो प्रकार के, ध्यान रखना। एक तो वो वाले प्लॉट है, एक तो वो जमीन है जिसके बिना आप मेन प्रॉपर्टी यूज नहीं कर सकते। ठीक है ना? और इनमें से एक वो प्रॉपर्टी, दो में से एक वो प्रॉपर्टी है कि अगर वही प्रॉपर्टी नहीं होगी तो सर्वेनेट प्रॉपर्टी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। लेट से खेत में घर ही नहीं है, खेत के अंदर पशु बांध के नहीं रखे हुए, पशु गोबर ही नहीं करेगा, पशु सुसु ही नहीं करेगा। ठीक है ना? अपने को उसका जो पशुधन, पशुधन बोलते हैं बेसिकली जो गोबर को, ठीक है ना, वो सेटल करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हमको ऐसे प्लाट की जरूरत ही नहीं पड़ेगी जहां पे पशुओं को बांधा जाए और उसके उसके सुसु पोटी को रखा जाए, है ही नहीं, जब हम रहते ही नहीं वहां पे। समझ पा रहे हो? तो जिस मेन प्रॉपर्टी के कारण ये सारा तामझाम, ये सर्विनेंट प्रॉपर्टी आती है, वो होती है डोमिनेंट हेरिटेज। ठीक है ना? और जो प्रॉपर्टी अदरवाइज मेन डोमिनेंट प्रॉपर्टी को सर्व करने के लिए होती है, उनका उद्देश्य कंप्लीट करने के लिए होती है, उसको बोलते हैं सर्विनेंट हेरिटेज। ये पहले भी करवा रहा था, मैंने हाँ, मैंने करवाया। इतनी आसान बात के लिए इतना
नहीं 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 नहीं, करना पड़ता है ना, ये उड़ जाएगा ये। अब इसके अंदर क्या है, इसके अंदर है ईजमेंट। मतलब ये छोटे बड़े प्लाट है। अब ईजमेंट घुसाते हैं अब इसके अंदर। ईजमेंट ध्यान रखना, ईजमेंट अपने प्रॉपर्टी में नहीं होती, ईजमेंट हमेशा दूसरे की प्रॉपर्टी में होती है। रास्ते वगैरह। ठीक है, रास्ते, बिल्कुल रास्ते। ये देखो, जैसे इस रास्ते के ऊपर, अब इस प्लॉट के ऊपर रास्ता बनाया हुआ है, ये देखो ये रोड बनाया हुआ है, ठीक हो गया, ऐसे रोड बना हुआ है। रोड अपनी होती है या दूसरे की होती है, छोड़ दो, हमारी होती है, या तो सिंपल, या तो हमारी या दूसरे की, दूसरे की, सीधी सिंपल। ये खंबे जो लगे होते हैं बिजली के, कहाँ से, दूसरे की प्रॉपर्टी पे लगते हैं। और कौन यूज कर रहा है बिजली, हम यूज कर रहे हैं। ये पानी की पाइपें दूसरे की प्रॉपर्टी पे लगी हुई, लेकिन कौन यूज कर रहा है, हम कर रहे हैं। ये क्या है, ये ईजमेंट, सुखाचार। वो वाला ईजमेंट जो डोमिनेंट हेरिटेज के लिए है, यानी वो सर्विनेंट हेरिटेज के अंदर आता है, आप उसको नहीं बेच सकते, नहीं ट्रांसफर कर सकते। लिमिटेशन में करवाया था ईजमेंट, राइट। हाँ, ठीक हो गया। अब देखो, ये लो, अब ये क्या करता है, ये मिस्टर ए है, ठीक है। ये क्या करता है, ये वाला प्लॉट साइड वाला, ये तो खैर इसी का ही है, चलो मैं रोड पे आ जाता हूँ, ईजमेंट पे राइट पे ऊपर आ जाता हूँ। ये किला बेच रहा है, और किले के साथ में ये रास्ता भी बेच देता है। और रास्ता है भाई 30 फुट का, बढ़िया रास्ता है, उसके भी पीछे है अलग से, लेता हो तो ले ले। नहीं बिकेगा ईजमेंट। कोई ये बोले कि भाई ये प्रॉपर्टी, ये रास्ता तो है, मान लिया सरकारी रास्ता था, लेकिन ये तो मेरी सर्विनेंट हेरिटेज है, मैं डोमिनेंट हेरिटेज हूँ, ये मेरी सर्विनेंट हेरिटेज है, यानी मैं मालिक की हूँ, नौकर, मैं बेच रहा हूँ इस प्रॉपर्टी। नहीं, कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड। ठीक हो गया, बना लो इस पॉइंट को।